हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो चलिए प्यारे बच्चों, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चे एक बार बता दीजिए कि कैसे हैं आप सब। आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए, ये जो 9 बजे का क्लास है रात में, इसमें प्यारे बच्चों 2 चीज़ों पे फोकस किया गया है। खास करके क्या, खास करके प्यारे बच्चों फोकस किया गया है बायो पे और यहाँ पे देखिए मैथ पे। यहाँ पे देखिए किस किस चीज़ का क्लास होगा 9 बजे, यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी होगा और यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, 9 PM में ओनली मैथ होता है। ये 2 क्लास फिक्स है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे रात्रि 9 बजे आज क्या चल रहा है, बायो चल रहा है। तो कल यहाँ पे रात्रि 9 बजे क्या चलेगा, आपका 100% कन्फर्म है कि मैथ का क्लास होगा। यानी यहाँ पे आपका एक भी सब्जेक्ट का क्लास छूट नहीं रहा है। तो आप लोग आस्क बोर्ड अभी से ज्वाइन कीजिए और प्यारे बच्चों एक भी क्वेश्चन, एक भी क्लास यहाँ पे मिस मत कीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी के, देखिए एग्जाम का तो पैटर्न हमको पता लग गया कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। तो उसी लेवल का यहाँ पे आपको हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं बायोलॉजी का। तो आप सब एकदम रेडी हो जाइए, एकदम चकाचक हो जाइए और एक बार बता दीजिए कि सब चीज क्लियर है ना, आवाज क्वालिटी, वीडियो सब क्लियर, हम भी क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे एक बार वीडियो को प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए। और चलिए चैनल पे पहली बार आए हैं, फटाफट से आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको लाइक कर देना है। और यहाँ पे देख लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे नंबर दे देते हैं। देखिए 91 35 74 20 24, आप इस पे कॉल करके, सॉरी अगर आपको फ्री ग्रुप में जुड़ना है आप इससे मैसेज कीजिए, एक लिंक जाएगा आपके पास, दबा के ज्वाइन हो जाइए। अगर आप घर ले हैं तो आप इसमें ग्रुप में ज्वाइन मत होइए, पहले बता रहे चेतावनी, अगर आप घर ले हैं तो इस ग्रुप में ज्वाइन ना हो। आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम आपको दूसरे ग्रुप में ऐड करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे ये सब तो बातें हो गई, लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप लोग यहाँ पे, अगर आप लोग क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, क्रैश कोर्स PDF नहीं लिए हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके PDF ले सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। तो वो क्या होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग आइए फटाफट से बाय कर लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ऑफर में है। चलिए आप देखिए, तो सब चीज हो गया। अब यहाँ पे शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आंसर लगाइए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम की जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है। तो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के लिए RNA पॉलीमरेज का होना प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रियाएं होती है, ट्रांसक्रिप्शन में कौन सी एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो आपको याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन में किसकी, तो RNA पॉलीमरेज की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आपको बी मारना है, पहले का बी ऑप्शन होगा। लगाते चलिए, एकदम उड़ाते चलिए क्वेश्चन को। अगला यहाँ पे आ जाए कि गंगा जल में 100 को प्रवाहित करने से क्या होगा। देखिए अगर गंगा जल में प्यारे बच्चों 100 को प्रवाहित करेंगे, यानी डेड बॉडी को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसमें प्रवाहित किया जाएगा, तब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तब क्या होगा। तो देखिए BOD में वृद्धि होगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, BOD बढ़ेगा। घुलनशील यहाँ देखिए ऑक्सीजन में कमी होगी, जो घुलनशील ऑक्सीजन होगा उसमें भी यहाँ देखिए धूलित ऑक्सीजन जो होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी धूलित ऑक्सीजन में क्या हो गया प्यारे बच्चों, कमी होगा। जीवाणुओं में क्या होगा, वृद्धि होगा। सड़ेगा गलेगा, जीवाणु उत्पन्न करेंगे, जीवाणुओं में वृद्धि होगा, ये भी सही है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। इनमें से सभी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, 110% राइट आंसर होगा। चलिए, विश्व की जलवायु को किससे खतरा है। विश्व की जलवायु को खतरा है, यानी विश्व की जलवायु जो है उसको किस गैस से खतरा है। प्यारे एक बार आंसर लगाइए तो फटाफट से कि विश्व की जलवायु को किससे खतरा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ी तो क्या होगा, विश्व की जलवायु को खतरा होगा। यानी क्या हो जाएगा, CO2 की मात्रा बढ़ने से विश्व की जलवायु को खतरा है। यानी आप किस पे मारिएगा, आपको पैटर्न पता लग गया कि एग्जाम में किस पैटर्न का क्वेश्चन होगा, दुगुना विकल्प होगा। आपको साथ में ये भी पता लग गया कि किस प्रकार का पैटर्न आपका होने वाला है। तो ये भी आप लोग फटाफट मारते चलिए, 100% प्यारे बच्चों एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन 4 नंबर की, हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो क्या करते हैं। हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं, वो क्या करते हैं। फटाफट प्यारे आंसर लगाइए, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिए। यहाँ पे बता दीजिए फटाफट से कि हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो क्या करते हैं। हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो क्या करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक, यानी प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा, यानी क्या प्यारे बच्चों, केमिकल एनर्जी, यानी खाने पीने में वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए प्रकाश को, सही बात है कि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं,
प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। रासायनिक को प्रकाश में कैसे बदले, खाना पीना को प्रकाश बनाइएगा, खाना पीना खा के तो आप लोग ये काम करते हैं, खाना पीना खा के अब प्रकाश नहीं निकालते, कुछ और निकालते हैं, ये कंफर्म है। लेकिन प्यारे बच्चों प्रकाश ऊर्जा क्या करता है, प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं हरे पेड़ पौधे, यहाँ पे खाने के तौर पे। तो यहाँ आप देखिए खान भोजन के तौर पे, तो यहाँ देखिए रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में आप नहीं बदल सकते। पहला बात, खा के आप प्रकाश नहीं निकाल सकते, खा के आप कुछ और निकाल सकते हैं लेकिन प्रकाश कभी नहीं निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए ए तथा बी दोनों सही है, तो ये तो गलत आंसर है, यानी क्या होने वाला है, हमारा ए वाला ऑप्शन सही होने वाला है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए प्यारे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है फटाफट से कि सापेक्षिक जीवाणु संतुलन की ह्रास का कारण क्या है। यहाँ आप देख लीजिए सापेक्षिक जीवाणु संतुलन के ह्रास का कारण, सापेक्षिक जीवाणु यहाँ पे जैविक संतुलन, सापेक्षिक जैविक संतुलन जो है प्यारे बच्चों उससे पूछा गया है आपका कि उसके ह्रास का कारण क्या है। तो सापेक्षिक जैविक संतुलन के ह्रास का कारण क्या हो जाएगा, हमारा प्रदूषण हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे पोल्यूशन पे मारना है, डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला आ जाएगी डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो डीएनए होते हैं प्यारे बच्चों, इसको देखने के लिए आपको किस चीज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो डीएनए को देखने के लिए ना बाबू आपको याद रखने की इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इथिडियम ब्रोमाइड कौन सा ऑप्शन में बाबू, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी वाला ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन आप लोग क्या कीजिएगा प्यारे, फटाक से टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है, फटाक से आपको टिक करना है। यहाँ पे पूछा गया कि डीएनए को देखने के लिए आप क्या करेंगे, तो इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करेंगे। अगला यहाँ पे आज क्वेश्चन की एजेडी औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होती है। एजेडी औषधि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है कि एजेडी औषधि किसके इलाज में होता है, एजेडेटेड। तो यहाँ पे आप लोग क्या बताइएगा, एजेडिटी जो औषधि होती है एड्स में इसका प्रयोग किया जाता है। एड्स में, एड्स जिनको होता है वो क्या होता है, योग संचरित रोग है एड्स, उसमें एजेडिटी औषधि का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे देखिए सहोपकारिता का उदाहरण कौन सा है, देख लीजिए प्यारे बच्चों एकदम एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 8 नंबर का आंसर बता दीजिए जल्दी जल्दी कि सहोपकारिता का उदाहरण कौन सा है। सहोपकारिता का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे सहोपकारिता कौन कौन सा होगा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, रिक्सिया गलत है, सेलिजलेना गलत है, लाइकेन आपका सही है, बाकी और क्या है ये गलत है। इस पे यहाँ देखें स्पाइरोगाइरा, ये भी प्यारे बच्चों क्या है गलत आंसर है। हमारा क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइकेन आपका 100% सही आंसर होगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि चीन चिकित्सा का प्यारे बच्चों पहला प्रयोग किस वर्ष किया गया। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग कब किया गया, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग कब किया गया। तो जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग 1990 ईस्वी में किया गया था, ये बात तो कंफर्म है। यहाँ पे आपको बताना है कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग किस वर्ष हुआ, तो ये 1990 में हुआ। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग 1990 में हुआ, ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि आप देखिए पश्च विषाणु यानी जो रिट्रोवायरस होते हैं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं में होते हैं, यानी किसमें होते हैं, लीवर कोशिका, मृत कोशिका, कैंसर कोशिका, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि रिट्रो विषाणु कौन सा विषाणु होता है, तो ये प्यारे बच्चों कैंसर कोशिका होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है रिट्रो विषाणु, तो रिट्रो विषाणु सामान्यतः जंतु कोशिकाओं में किन कोशिकाओं के रूप में होता है, तो ये कैंसर कोशिकाओं के रूप में होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कैंसर कोशिका, यहाँ पे कैंसर कोशिका। और यहाँ पे ये आक्रमण किस पे करता है, तो हेल्पर टी कोशिका आपको सबसे पहले नष्ट कर देता है रिट्रो विषाणु। अगला यहाँ पे आ जाएगी पौधे की प्रत्येक, यहाँ आप देख लीजिए पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे का जन्म देने की क्षमता होती है। कोशिका को इस अनुवांशिक गुण को हम लोग क्या कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जिनको आपको फटाफट से 11 का राइट आंसर दे देना है। फटाफट से दे दीजिए प्यारे बच्चों की पौधों की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है, एक नए पौधे के जन्म देने की क्षमता होती है। यहाँ आप देख लीजिए कोशिकाओं के इस अनुवांशिक गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोशिकाओं के इस अनुवांशिक गुण को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे, जिन क्लोन कहेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या कहेंगे, टोपी पेटेंटिस कहते हैं कौन, तो सेल्यूलर टोपी पेटेंटिस। यहाँ पे आपको याद रखना है, गलत मत दीजिए, जीन क्लोनिंग नहीं होगा,
यहाँ पे आपको याद रखना है सेल्यूलोलर क्या हो जाएगा, टोपी पेटेंटिस हो जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। पौधों की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके गुण को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्यूलोलर। प्यारे बच्चों क्या होता है, टोपी पेटेंटिस होता है, ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन की बिडाल प्रशिक्षण किससे पता चलता है, यानी जो बिडाल प्रशिक्षण किया जाता है, बिडाल प्रशिक्षण द्वारा हम लोग क्या पता लगाते हैं, तो यहाँ देखिए जिनको भी टाइफाइड होता है ना, तो टाइफाइड में आपको बिडाल प्रशिक्षण यानी बिडाल टेस्ट आपको दिया जाता है। यहाँ आप देख लीजिए टाइफाइड हुआ तो आपको डॉक्टर लिखेगा बिडाल प्रशिक्षण, बुखार हुआ गए चेक कराने, टाइफाइड का शक है आपको लिख देगा कौन, बिडाल प्रशिक्षण की जाके करा के आइए। यानी क्या होता है, किस में किया जाता है, तो यहाँ आप देखिए टाइफाइड यानी क्या हो जाएगा, टाइफाइड यानी हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन है कि आप देखिए एंटोमोफिलिन नामक परागण किसके द्वारा होता है, एंटोमोफिलिन अगर में परागण किसके द्वारा होता है, किस में, तो यहाँ देखिए एंटीमोफिलिन नामक में परागण, एंटीमोफिलिन नामक में परागण किसके द्वारा होगा, तो ये कीड़ा के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, कीड़ा के द्वारा। तो 13 का क्या मारना है, कीड़ा आपको सही कर देना है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन है 14 नंबर के निम्नलिखित में से कौन यौन संचरित रोग है। आहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, हर एग्जाम में, फाइनल बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में हर क्वेश्चन में रहता है, हर पेपर में रहता है ये क्वेश्चन, यौन संचरित रोग कौन है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो पहला प्यारे बच्चों के निम्नलिखित में से यौन संचरित रोग कौन सा, सिफिलिस, गोनेरिया, ये सब क्या होता है, यौन संचरित रोग होता है। एड्स हो गया, तो देखिए सिफिलिस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सिफिलिस आपका क्या हो जाएगा, यौन संचरित रोग होता है। एड्स होता है, गोनोरिया होता है, ये सब जितने होते हैं एड्स यहाँ पे क्या होते हैं, ये सब आपको याद रखना है प्यारे बच्चों को, क्या होता है, यौन संचरित रोग होता है। तो ये भी साथ में आपको प्यारे याद करते चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए फटाफट से। चलिए यहाँ आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि आरएनए की पायरिमिडीन में पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाएगा, आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है, तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आप देखिए साइटोसिन एम थाइमिन, ये गलत जवाब, साइटोसिन एम यूरासिल। यहाँ आप देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप लोग सही पे टिक कीजिएगा, कौन, सी वाला ऑप्शन। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए 15 नंबर क्वेश्चन का, तो 15 का आंसर लगाना है कि आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है, तो साइटोसिन एंड यूरासिल पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन की पीसीआर विधि आवश्यक होती है। जो पीसीआर की विधि होती है ना, ये आपको बताना है जो पीसीआर की विधि होती है किसमें आवश्यक होती है। एक बार प्यारे फटाफट से आंसर लगाते चलिए फटाफट से। और आज हो रहा है बायो का क्लास, तो कल होगा मैथ का क्लास। आज बायो पढ़ लीजिए, कल यहाँ पे मैथ के स्टूडेंट क्या करेंगे, रेडी रहेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि पीसीआर विधि आवश्यक होती है, तो पीसीआर विधि किसके लिए आवश्यक होती है, तो ये डीएनए संवर्धन में क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं पीसीआर की विधि, यानी डी वाला ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि नहीं पूछा गया कि ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है। देखिए कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए मीथेन आपको पता है क्या क्या है, ग्रीन हाउस गैस होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पे क्या होता है, CFC जो होता है हमारा क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारा किस गैस के अंदर आता है, तो ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। हमसे क्या पूछा गया कि कौन नहीं है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि आप लोग सही कर दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर लगाते चलिए, मजा आएगा। चलिए HIV निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। अब देखिए जो HIV होता है, जो एड्स के होते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए HIV जो एड्स हैं वो किस कोशिका पर आक्रमण करते हैं। तो हम आपको क्या बताएं कि जो HIV एड्स होते हैं वो हेल्पर T कोशिका को सबसे पहले नष्ट करते हैं, उस पे आक्रमण करेंगे। तो HIV निम्नलिखित में से किस कोशिका पे आक्रमण करेगा, तो ये हेल्पर T कोशिका को आक्रमण करेगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अब बताइए कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है। बच्चा पार्टी यहाँ पे फटाफट बता दीजिए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए। तो यहाँ पे आपको याद रखने की बाघों के लिए है, तो यहाँ पे आप लोग क्या मारिएगा, सी वाला ऑप्शन मारिएगा, टाइगर्स के लिए। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन की एक, यहाँ देखिए परिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो एक परिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं, तो एक परिस्थितिक तंत्र में अगर आपसे पूछा जाए हरे पौधे क्या होते हैं, तो ये एक उत्पाद होते हैं। परिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे ये उत्पाद होते हैं, उत्पाद। तो यहाँ पे आपको उत्पाद पे मारना है, बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला यहाँ पे आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है, अब बता दीजिए। एक लिंगी, प्यारे बच्चों बहुलिंगी नहीं पूछा है, एक लिंगी निम्नलिखित में से कौन सा होगा, 21 का फटाफट से राइट आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी होगा। सरसों नहीं होगा, गुड़हल नहीं होगा, धान नहीं होगा, जो हमारा पपीता होता है ना, पपाया, ये क्या होता है, एक लिंगी होता है। तो यहाँ पे आपको एक लिंगी पे टिक करना है। अगला आज ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों की गोल्डन यानी सुनहरा जो धान होता है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुनहरा धान में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, तो विटामिन ए पाया जाता है। सुनहरा धान में विटामिन ए पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको मानना है सुनहरा धान में विटामिन ए पाया जाता है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होता है। अब देखिए मानव रुधिर जो यहाँ पे देखिए मानव का जो रक्त होता है AB उस वर्ग में क्या होता है। फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ एग्जाम में, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे आप लोग करते चलिए कि मानव रुधिर जो AB वर्ग है उसमें क्या होता है, मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। उपस्थित पे मत मार दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, गलती आंसर हो जाएगा। मानव जो रुधिर होता है, मानव ब्लड होता है प्यारे बच्चों, उसमें पूछा गया कि AB वर्ग में क्या होता है, तो एंटीबॉडीज क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए, यहाँ देखें यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रीम को क्या कहा जाता है। यूकैरियोट्स क्या लिखा है, यूकैरियोट्स में पाए जाने वाला है, यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रीम में प्यारे बच्चों पूछा गया है कि क्या कहते हैं। यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रीम को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग कहेंगे इंट्रोन। इंट्रोन, एक्सोन नहीं, इंट्रोन कहेंगे। यहाँ पे क्या कहेंगे, इंट्रोन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। 24 का क्या मारिएगा, 24 का आप लोग मार दीजिएगा सी, यही आपका क्या हो जाएगा, एक्सोन नहीं इंट्रोन। यहाँ पे आपको याद कर लेना है। चलिए यहाँ देखिए मानव का उद्गम स्थल यहाँ पे माना गया, यानी मानव का जो विकास हुआ था, उद्गम हुआ था, यानी प्यारे बच्चों जन्म हुआ था। मानव बनने से मतलब पहले तो आपको पता है कि छोटे से बड़े, बड़े से बड़े, मतलब मानव और चिंपांजी के बाद यहाँ आप देखिए यही सब बनते बनते ना आदमी इंसान बन पाया है। तो देखिए मानव का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ माना गया है, तो मानव का जो उद्गम स्थल है ना प्यारे बच्चों, ये अफ्रीका को माना गया। अफ्रीका को मानव का उद्गम जो स्थल है जहाँ पे मानव का विकास हुआ वो कहाँ पे है प्यारे बच्चों, अफ्रीका में है। अगला यहाँ पे आ जाएगी गर्भ की प्रथम गति। यहाँ देखिए गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिरों पर बाल उगने की उपस्थिति प्रायः गर्भावस्था के किस माह के दौरान अनुभव होती है। तो देखिए किस माह के दौरान प्यारे बच्चों क्या होता है, गर्भवती की जो पेट का शिशु होता है गतिशील हो जाता है और सर पे बाल आने लगते हैं। तो आपको पता है कि ये 5वें महीने में होता है। क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा फेर के पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5वां नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 5 महीने हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे गर्भधान अवधि है, यानी इसमें से पूछा गया कि गर्भधान अवधि क्या है। 27 का राइट आंसर लगेगा गर्भधान अवधि क्या है। तो प्यारे बच्चों गर्भधान अवधि क्या है, भ्रूण जन्म एवं यहाँ देखो उसके बीच का, ये गलत है। गर्भधान अवधि भ्रूण निर्माण एवं गर्भधान के बीच नहीं, भ्रूण निर्माण नहीं, निषेचन एवं शिशु के जन्म के बीच का, ये सही लग रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर होगा। मारिएगा सी वाला 100% होगा। यहाँ पे सी वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि गर्भधान अवधि क्या है, तो निषेचन एवं शिशु जन्म के बीच का प्यारे बच्चों पूछा गया क्या, अवधि को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या कहते हैं, गर्भधान अवधि कहते हैं। चलिए अगला यहाँ पे आइए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक जीन जोड़े दूसरे जीन जोड़े को प्रभावित को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। एक से बढ़कर एक जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग फटाफट से बता दीजिए कि एक जीन जोड़े दूसरे जीन जोड़े को प्रभावित करके दबा देता है, प्रभाव को उसको दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रभाविता कहेंगे। प्रभाव को दबा रहा है क्या कहेंगे, प्रभाविता कहेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, आप इसे सही कर दीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाएगी होमोसेपियंस का विकास कहाँ हुआ। होमोसेपियंस प्यारे बच्चों होमोसेपियंस का विकास कहाँ हुआ, आपको पता है कहाँ पे हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका में मानव का विकास कहाँ पे, अफ्रीका में। तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा। पुन्नेट वर्ग विकसित किया, प्यारे बच्चों पुन्नेट वर्ग को किसने विकसित किया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट यहाँ देखिए क्या है प्यारे बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुन्नेट वर्ग विकसित किया किसने,
रेजिनेल्ड ने विकसित किया, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे आ जाइए 31 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वायु जनित रोग कौन सा है, यानी वायु के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होगा, वायु जनित रोग कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों वायु जनित रोग कौन कौन सा है ध्यान रखिएगा। देखिए क्षय रोग है, वायु जनित क्षय रोग है प्यारे बच्चों। पहला यहाँ पे क्या है, डिप्थीरिया जो प्यारे बच्चों होता है वो वायु जनित रोग होता है। निमोनिया वायु जनित रोग है, यानी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप इसे डी पे मारिएगा, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था क्या है, मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था क्या होती है। तो मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य जो अवस्था होती है ना प्यारे बच्चों, क्या होता है, स्पोरोज्वाइटस होता है, स्पोरोज्वाइटस होता है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो बी पे आपको टिक करना है। अगला यहाँ पे आ जाइए 33 नंबर की, नाशपाती का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। प्यारे बच्चों ये गजब का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपके छपता है। यहाँ आप देखिए, आपको बताना है कि नाशपाती का वैज्ञानिक या वनस्पति नाम क्या है, क्या होता है, पायरस कम्यूनस। क्या हो जाएगा, पायरस कम्यूनस हो जाएगा। पायरस कम्यूनस हमारा क्या हो जाएगा, नाशपाती का जंतु, यहाँ पे क्या होता है, नाशपाती का वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला आ जाएगी मुकुलन द्वारा जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है। फटाफट से जितने भी शेर है ना, फटाफट एक बार आंसर लगा दीजिए कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ईस्ट में होगा, हाइड्रा में होगा। सी वाला दोनों में दिया है ना, मार दीजिए दोनों पे, आपका दोनों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, आप देखिए 35 नंबर। और इससे पहले प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो क्लास हो गया है पूरा का पूरा क्लास रेगुलर चल रहा है, आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे। और प्यारे बच्चों पैड ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, जुड़ जाइएगा। देखिए यहाँ पे नंबर है मेरा 91 35 74 20 24। यहाँ देखिए नॉर्मल ग्रुप, फ्री ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, पैड ग्रुप में जुड़ना है आप इस पर कॉल कर लीजिए। तो शकलकंद का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, तो शकलकंद का उदाहरण क्या होगा, तो शकलकंद का उदाहरण इसमें से क्या हो जाएगा, ओनियन हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। तो यहाँ पे 35 का क्या लगाइएगा, सी वाला ऑप्शन लगाइएगा। चलिए फटाफट आप लोग प्यारे लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। तो यहाँ पे आज बायो चल रहा है, कल क्या चलेगा, मैथ का। तो यहाँ पे शाम में 9 बजे आप लोग क्या कीजिएगा, मैथ के लिए कल रेडी रहिएगा, मैथ का क्लास होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट अभी भी नहीं दिए हैं, जाके दे दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को हम इतना ही पे खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, यानी सुबह का जो क्लास होगा उसमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।